अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में पहली वेटिंग लिस्ट का ऐलान हो चुका है, लेकिन कुछ हाजी गुजरात से हैं। उनका कहना है कि गुजरात में वेटिंग लिस्ट बहुत कम खुली है। इस बारे में बात करेंगे। और दूसरी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, इस बारे में भी इंशाल्लाह जानकारी दूंगा। और दूसरी किस्त का पेमेंट कितना भरना होगा, उसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे मुसलमानों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2026 के अंदर में वेटिंग लिस्ट का ऐलान हो चुका था और हाजियों की माशाल्लाह बहुत सारे हाजियों का सिलेक्शन हो चुका है, जिसके अंदर में गुजरात के कुछ हाजियों का कहना यह है कि गुजरात में सबसे ज्यादा वेटिंग लिस्ट है और वहां पर बहुत कम हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। इस बारे में हाजियों की कुछ नाराजगी भी है और उनका कहना यह है कि गुजरात से लगभग 23,000 हाजियों का वेटिंग लिस्ट है और उसमें से बहुत कम हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और इस वजह से वो नाराज चल रहे हैं। उनका कहना यह है कि गुजरात के हाजियों में और भी ज्यादा वेटिंग लिस्ट खुलनी चाहिए थी, जो कि 2598 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। तो दूसरी तरफ हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका के 3411 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। बल्कि वहां पर वेटिंग लिस्ट की जो संख्या थी वो बहुत कम थी, फिर भी वहां पर ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए बहुत सारे हाजियों का कहना यह है कि कर्नाटका की बजाय गुजरात में ज्यादा हाजियों का सिलेक्शन होना था और गुजरात में ज्यादा हाजी वेटिंग लिस्ट में है, उसके लिए गुजरात के हाजियों को ये मौका ज्यादा मिलना चाहिए था। तो इस बारे में हज कमेटी के ही बात करनी होगी। हज कमेटी ही इसका सॉल्यूशन क्या है वो बता सकती है। हो सकता है इंशाल्लाह दूसरी वेटिंग लिस्ट जब आएगी उसके अंदर में गुजरात के हाजियों का नंबर ज्यादा आ सकता है। अभी फिलहाल जो भी हज कमेटी ने अनाउंस किया है उस हिसाब से गुजरात के हाजी अभी 23,473 हाजी हैं और केरला के 14,797 हाजी हैं। महाराष्ट्र के 11,869 हाजी बचे हैं और कर्नाटका के 6,407 हाजी हैं और तेलंगाना के 5,541 हाजी अभी बचे हैं। तमिलनाडु के 4,974 हाजी अभी वेटिंग लिस्ट में है और मध्य प्रदेश के 3,705 हाजी वेटिंग लिस्ट में है और दिल्ली के 1,976 हाजी वेटिंग लिस्ट में है और छत्तीसगढ़ के 5 हाजी अभी तक वेटिंग लिस्ट में है। तो ये हाजी सब अभी बचे हुए हैं वेटिंग लिस्ट के अंदर में। और सिलेक्शन मैंने बताया कि जो सिलेक्शन हुआ है हाजियों का वो माशाल्लाह अच्छी तरह से पहली वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है और ये सिलेक्शन भी हाजियों का 22,530 हाजियों का जो सिलेक्शन हुआ है वो काफी ज्यादा तादाद में हुआ है। इससे पहले पहली वेटिंग लिस्ट में इतना ज्यादा सिलेक्शन कभी नहीं हुआ है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि माशाल्लाह उनका सिलेक्शन हुआ है। 22,530 हाजी सिलेक्ट हो चुके हैं और अभी जो हाजी बचे हैं उसकी तादाद अभी 72,747 है। अभी ये हाजियों का सिलेक्शन इंशाल्लाह आने वाली लिस्टों में होता रहेगा। आने वाली बहुत सारी कंफर्मेशन लिस्ट आएंगी, आपको इंतजार करना है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इंशाल्लाह ये वेटिंग लिस्टें आपकी फ्लाइटें जाने तक भी आ सकती हैं। तो अल्लाह ताला से ना उम्मीदी ना करें, दुआएं करते रहें, इंशाल्लाह आपका नंबर भी आएगा। तो जो हाजी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं उसके अंदर में से ज्यादातर करके हाजियों के सिलेक्शन हो चुके हैं, जिसके अंदर में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि छत्तीसगढ़ के 287 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, दिल्ली से 926 हाजियों का सिलेक्शन हो चुका है, गुजरात से 2598 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, हरियाणा से 33 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और कर्नाटक से सबसे ज्यादा 3,411 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और केरला से 3,791 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश से 2,060 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और महाराष्ट्र से 5,574 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। तमिलनाडु से 1,839 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। तेलंगाना से 1,928 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और
उत्तराखंड से 142 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि कर्नाटका से कम तादाद में हाजी वेटिंग लिस्ट में थे, फिर भी वहां से 3,411 हाजी सिलेक्ट हुए हैं। और उसके बदले देखा जाए गुजरात से बहुत ज्यादा हाजी वेटिंग लिस्ट में थे, फिर भी वहां से 2598 ही हाजी का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे ज्यादा हाजी महाराष्ट्र से सिलेक्ट हुए हैं 5,574, और उसके बाद केरला से 3,791, और उसके बाद 3,411 कर्नाटका से, और उसके बाद गुजरात का नंबर आता है 2598 हाजी। तो माशाल्लाह जितने भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं सभी को मुबारकबाद। अभी आपको पेमेंट करना है जल्द से जल्द, जितना हो सके उतना आपको जल्द से जल्द पेमेंट करना है। पेमेंट की आखिरी तारीख हज कमेटी ने बता दी है 11/10/2025 तक आपको आपका पेमेंट कर देना है। जितना हो सके उतना जल्दी आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, सभी तरह की फैसिलिटी है आपके लिए पेमेंट करने के लिए। तो जितना हो सके उतना पेमेंट जल्दी करना है। और आपको 18 तारीख से आपको डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हज कमेटी ने मांगे थे आपको पता होगा, पिछली गाइडलाइंसों में आप देखकर वो डॉक्यूमेंट्स भी जल्द से जल्द जमा करा दे। और आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, वो आपको गवर्नमेंट डॉक्टर से साइन करवा के आपको हज कमेटी में सबमिट करना है। तो ये है पूरी डिटेल वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों की जिनको सिलेक्शन हुआ है, और बहुत ही अच्छा सिलेक्शन हुआ है इस साल माशाल्लाह। हज कमेटी ने 22,530 हाजियों का सिलेक्शन किया है, और इंशाल्लाह ऐसे ही वेटिंग लिस्ट आती रहेगी, और वेटिंग लिस्ट में जितने भी हाजी हैं उनका सिलेक्शन ऐसे ही होता रहेगा। तो अभी फिलहाल जो हाजी पहले सिलेक्शन हो चुके हैं उनका सवाल ये है कि दूसरी किस्त भरने की कब आएगी। तो इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में ये किस्त भरने की आएगी आपको, और इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड तक उम्मीद की जा रही है कि आपकी दूसरी किस्त आ सकती है। पैसों की तैयारी आपको रखनी है, और मैंने आपको बहुत सारे पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि आपकी जो दूसरी किस्त है वो 1,25,000 रुपए है। उसकी तैयारी आपको करनी है। आपके कवर नंबर में कितने हाजी हैं उस हिसाब से आपको 1,25,000 के हिसाब से वो पैसा आपको दूसरी किस्त में जमा कराना पड़ेगा। और अभी जो हाजी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं उनको 1,52,300 रुपए जमा कराने हैं। और जब दूसरी किस्त का ऐलान होगा तो वो किस्त भी उन हाजियों को जमा करानी होगी। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। दूसरी किस्त बहुत जल्दी आने वाली है, आपको तैयारी रखनी है। और ये पैसों का इंतजाम करके आपको पहले से रखना है, क्योंकि हज कमेटी ज्यादा मोहलत देती नहीं है। आपको जितना भी वक्त मिलता है उस वक्त में आपको आपका पैसा जमा कराना होता है। अगर आप उससे उस वक्त में पैसा नहीं जमा कराते तो हो सकता है हज कमेटी आपको ये चीज इन्फॉर्म ना करे, और आपका पहली किस्त का पैसा भरा हुआ होगा, फिर भी आपका नाम हज कमेटी कंफर्मेशन लिस्ट से निकाल सकती है। तो जब ऐलान किया जाएगा आपको दूसरी किस्त भरने का, तो आपको वो किस्त हज कमेटी की गाइडलाइंस के मुताबिक उस डेट के अंदर में आपको भर देनी होगी। और दूसरा सवाल ये है, हाजियों का बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं हज में पूरा टोटल पैसा कितना भरने का आएगा हज कमेटी को, और हमारा जो खर्चा होगा हज में जाने के लिए वो कितना होगा। तो इन सभी चीजों का जवाब आपको आखिर में मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत सारे में अंदाजा बताया था, इसमें भी बता देता हूं कि आपको 3.5 से 4 लाख रुपए हज कमेटी को भरने में आएंगे। जो अलग अलग एम्बेरिकेशन है वहां से आपको ये भरने का होगा। यानी जो एयरपोर्ट से आप जा रहे हैं उन सभी पूरे भारत के एयरपोर्टों का अलग अलग पैसा भरने का होता है। तो आप कौन से एयरपोर्ट से जा रहे हैं उस हिसाब से आपको पैसा भरना होगा, जो आखिरी किस्त में होगा। तो तब आपको पता चलेगा कि आपने टोटल हज कमेटी में कितना पैसा भरा है। और जो बहुत सारे हाजियों का सवाल ये भी है कि पैसा हम कितना लेकर जाएं। तो देखिए, पैसे का तो जितना भी आप लेकर जाना चाहते हैं उतना लेकर जा सकते हैं, लेकिन मेरा जो अंदाजा है उसके हिसाब से एक एक हाजी को 50 से 75,000 रुपए लेकर जाने चाहिए, और इसको रियाल में कन्वर्ट करके यहां से ही लेकर जाना चाहिए। उसका भी मैं आपको अंदाजा दे देता हूं कि अंदाजे से आपको 3,000 से 3,500 रियाल आपको हज में लेकर जाने हैं। काफी हाजी सवाल ये करते हैं कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, लेकिन आपको वहां पर खुदा न खास्ता
टैक्सियों की जरूरत ज्यादा पड़ जाती है, क्योंकि वहां पे टैक्सियों का किराया हज के 5 दिनों में ज्यादा होता है। उस वजह से आपका खर्चा बढ़ सकता है। कुछ जियारतों के लिए आप जाते हैं, वहां पर आपको टैक्सियों में या तो बस में या तो कोई ऐसी सर्विस आपको लेनी पड़ती है जिससे आप वहां जाकर जियारतें कर सके। और बाकी जो खाना पीना वहां पे जो खर्चा होता है उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा लगता है, बाकी का सामान आप यहां से पर लेकर जा सकते हैं। और इस बार हज कमेटी ने खाना खाने के लिए कैटरिंग की सुविधा भी दी है। इसका ऐलान इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ही होगा। कितना पैसा एक्स्ट्रा भरना होगा इस बारे में हज कमेटी बाद में आपको बताएगी। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।